अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं हम सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक है। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज 10 मुहर्रम का दिन है और मैंने सोचा कि 10 मुहर्रम का रोज़ा रख लूँ। तो मैंने जब देखा तो गैस आ रही थी। 9 मुहर्रम का भी मैंने रोज़ा रखना था, लेकिन गैस वाला का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। उन लोगों ने ये अल्लाह के लिए भी ये नहीं सोचा कि हम अल्लाह के लिए ही गैस छोड़ दें। ये 2 दिन लोग रोज़ा रखते हैं तो ये सवाब का काम है, लेकिन नहीं, उन्होंने तो हद ही कर दी है। मैंने देखा तो 10 मुहर्रम को गैस आ रही थी, तो फिर मैंने 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना मुनासिब समझा कि नहीं रखना चाहिए। और रमज़ान का जैसे हम एहतराम करते हैं वैसे ही 9वें 10वें मुहर्रम का भी एहतराम करते हैं। तो इसलिए मैंने प्रेफर किया कि मैं रोज़ा रखूँगी। तो बस यहाँ पर मैंने तवा रख दिया था ऊपर और दूसरी तरफ पैन भी रख दिया था। अंडा वगैरह ले आई थी, साथ में शामी कबाब पकड़ लाई थी। तो ये मेरा सडन रोज़ा रखने लगे थे, क्योंकि 9 मुहर्रम का रखना था तो गैस की वजह से ही नहीं रख पाई है। एनीवेज़ मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ पराठे का, और शामी कबाब अंडा वगैरह फ्राई कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं एक बाउल लूँगी और बाउल के अंदर मैं अंडा तोड़ कर तो रख लूँगी, और एक तरफ मैं पैन में शामी कबाब अंडे में डिप करके तो इसको पैन के अंदर रख दूँगी। ऑयल मैंने पहले से गर्म कर लिया है। दूसरा भी डाल देंगे क्योंकि आप ही ने भी रखना है रोज़ा, तो फिर आप ही और मैं हम दोनों रखते हैं। बच्चों ने कहा था, उनको जगाया, बहुत जगाया, बहुत कोशिश की, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आकर उन्होंने कहा हमने नहीं रखना रोज़ा। सो फिर हम बस अपना ही रखने लगे। और मैं यहाँ पर सैरी बना रही हूँ। तो बस अब इनको टर्न कर लूँगी क्योंकि पैन काफ़ी गर्म था, और मैंने भी इनको टर्न कर लिया। और यहाँ पर मैं पेड़े पहले बना कर रख लिए थे, और अब मैं यहाँ पर पराठों को बेल रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऊपर डाल दिए। अब देसी घी में इसको ऊपर लगा कर, आज मेरा दिल कर रहा था देसी घी वाला मैं पराठा खाऊँ, तो मैंने देसी घी पकड़ा और ये बस लगा कर तो ये खाऊंगी अपने लिए भी और आप ही के लिए भी। पहले आप ही को बना कर दूँगी और फिर मैं खाऊंगी, बनाऊंगी अपने लिए। आराम से इसको रिटर्न कर लूँगी। माशाल्लाह से ये बहुत सवाब का काम है। सबको मुहर्रमुल हराम का एहतराम करना चाहिए। मुहर्रम में हमें ज़ाहिर दुख तो होता है, लेकिन हम भी उनके दुख के साथ बराबर के शरीक होते हैं। तो बाकी जो लेफ़्ट ओवर अंडा है ये मैं रखूँगी नहीं, इसको मैं फ्राई कर लूँगी, क्योंकि वो भी फ्रिज में रखें तो वो लेफ़्ट ओवर अंडा पड़ा ही रहता है, वो वैसे टेस्ट भी चेंज हो जाता है। यहाँ पर मैंने चाय का पानी भी चढ़ा दिया है, और यहाँ पर मैंने दूसरा जो पेड़ है उसको पकड़ा, उसकी रोटी बेल कर उसको भी तवे के ऊपर रख दिया है। और यहाँ पर हम अंडे को फ्राई कर लेंगे। अंडे के अंदर मैंने कुछ नहीं डाला, सिर्फ नमक डाला है, और ये इतना मज़े का अंडा लगता है सिर्फ नमक डालकर। तो बस मैं यहाँ पर फ्राई करती जा रही हूँ, पराठे बनाती जा रही हूँ। 2 पराठे मैंने बनाने थे, वो मैंने बना लिए हैं, और इसको मैं चीज़ों को इनको उठाऊँगी, काउंटर साफ़ करूँगी और साथ में अपना पराठा देखूँगी। तो चलो जी, घी भी हम रख देते हैं इसकी जगह पर। तो बस सारी चीज़ें उठाती हूँ और काउंटर को साफ़ करती हूँ, और आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर मैंने चाय भी डाल ली है। तो बस ये मैं बल्कि डालना चाह रही थी, दिखाना भी चाह रही थी, लेकिन वो स्किप हो गया। तो बस मुझे इसमें दूध कम लग रहा था, तो मैंने इसमें दूध और शामिल किया है। एक्चुअली आज हमने एवरीडे की चाय इसलिए बनाई है कि जो दूसरा दूध था उसकी 9 मुहर्रम को और 10 का जो मतलब मिक्स करके हमने खीर बना ली थी, तो उसका ख़त्म भी दिलाया था। तो हमने कहा ये सवाब का काम है, और वैसे भी मुहर्रम का ख़त्म दिलाना बनता है, तो फिर हमने ख़त्म दिलाने के लिए हमने जो दूध था वो भी आज का भी इस्तेमाल कर लिया। और ये यहाँ पर मैं आटा रख रही हूँ क्योंकि सारा क्लीन अप कर भी तो जाना है ना। और यहाँ पर मैंने पूरा काउंटर देखे आपके सामने मैंने क्लीन कर लिया है। मेरा पराठा भी बन के तैयार है। जब मैं अंदर आई हूँ तो अंदर सब सो रहे थे, और यहाँ पर अभी नाश्ता मतलब सैरी कर रही थी, बल्कि उनकी सैरी ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी थी। और ये अंडा और ये शामी बाबू ने मेरे लिए रख दिया था क्योंकि मैंने पराठा खाना था। तो चलिए अब मैं खाती हूँ अपने पराठा, अपनी सैरी करती हूँ, और फिर बाद में चाय पीऊँगी।
टाइम भी कम रह गया था और अम्मी को भी जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अम्मी की शुगर बहुत ज़्यादा लो हुई हुई थी, जिसकी वजह से हमने मुनासिब नहीं समझा कि अम्मी को जगाएं। तो मैंने चेक भी की अम्मी की, तो वो बिल्कुल ही कम, 64 हुई पड़ी थी शुगर। तो फिर उनको हो कि जल्दी से खीर दी कि आप खाएं और आप की तबीयत बेहतर हो जाए। पहले तो वो कहते थे रख लेती हूँ, लेकिन जब हमने शुगर टेस्ट की ना तो शुगर बहुत ज़्यादा लो थी, जिसकी वजह से हमने कहा नहीं अम्मी आप रोज़ा बिल्कुल भी ना रखें, आपसे नहीं रखा जाएगा। तो फिर अम्मी कहते चलें ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने नमाज़ पढ़ ली थी और आप ही अब नमाज़ पढ़ रही थी और मैं यहाँ पर बैठी हुई थी। तो बस आज का अभी मैं रखूँगी और कल देखिए कि कल के दिन उठकर मैं क्या करती हूँ, कैसे डे स्पेंड करती हूँ। ज़ाहिर नमाज़ कुरान पढ़ के वो सब तो करना ही हो, लेकिन उसके साथ साथ मैं क्या करती हूँ, रूटीन के जो वर्क होते हैं वो काम करना है। और उसके बाद अम्मी ने खीर भी सारी डिस्ट्रीब्यूट की है। देखिए से मैं जब उठी तो ये सारा अम्मी ने इस तरह बनाकर डालकर और प्लेट्स में बाउल्स में और इसको अम्मी ने सजा वजा दिया था। और ये इतना खूबसूरत माशाल्लाह लग रहा है। मेरी अम्मी की यही होता है कि जब खीर वगैरह बने ना तो उसके ऊपर चांदी का वर्क लगे, पिस्ता लगे, बादाम लगे, तो वो इस तरह पहले कटिंग करती हैं बादाम और पिस्ते की, तो फिर उसको करती हैं। और यहाँ पर अब अफ्तारी का टाइम हो जा रहा था तो मैंने यहाँ पर चिप्स फ्राई बना ली थी और साथ में ये पकौड़ों के लिए आलू कर लिए। तो ये मैंने आलू के जो बैटर लगा के पकौड़े फ्राई होते हैं वो कर लिए थे, क्योंकि मुझे ये चीज़ें पसंद है, इसलिए मैंने कहा कि नहीं अब मैं पकौड़ों के लिए प्याज की कटिंग करूँगी और प्याज और आलू के पकौड़े बनाऊँगी, जो कि बहुत मज़े के बनते हैं। लेकिन उससे पहले सबसे पहले मैं 6:45 का टाइम हो जाया था और मैं सबसे पहले ये पकड़ती हूँ। आलूओं को मैंने फ्राई करने के लिए डाल दिया और यहाँ पर आलू भी फ्राई हो गए, मैंने पकौड़े भी फ्राई कर लिए जल्दी से। और फिर अब यहाँ पर मैंने चिप्स डाली हुई है, तो जैसे चिप्स होती है तब तक हमारा रोज़ा भी इफ्तार हो जाएगा। और यहाँ पर चिप्स को हमने फ्राई करने के लिए रख दिया है। तो माशाल्लाह से यहाँ पर सब कुछ फ्राई होकर आ गया है, आलू के पकौड़े और आलू और प्याज के पकौड़े, इसके अलावा चिप्स। और इसको मैं इंजॉय करूँगी डिपिट की केचप के साथ, जो कि बहुत मज़े की है। ये मैंने ब्रोश के साथ मुझे मिली थी CP 5 स्टार से, तो मैंने कहा कि मैं डिपिट की केचप ही खाऊंगी, मुझे तो ये मज़े की लगी, यही मैं लाई और यही खाई है। यहाँ पर मैं अपनी चाय इंजॉय करूँगी और आज का ब्लॉग यहीं पर करती हूँ एंड। लास्ट में बिरयानी खाई और अल्लाह हाफिज़।